तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं भाई सेंटअप एग्जाम होता क्या है, बोर्ड एग्जाम आपका सेंटअप एग्जाम क्यों ले रहा है, इसको आपको कैसे पास करना है, कहां से आपका बोर्ड एग्जाम में मतलब जो सेंटअप एग्जाम हो रहा है उसमें कहां से क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें हम फेल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें पास हो जाते हैं तो क्या होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि अगर हम इस परीक्षा को ना दे तो क्या होगा, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा क्या सर ये परीक्षा हो रहा है तो एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं और इंटर के विद्यार्थी हैं तो ये सभी बच्चों को जानना जरूरी है। सेंटअप एग्जाम जो है बाबू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, डेंजर है, ठीक है ना। तो ये इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कोई बच्चे जो गांव में ऐसे होते हैं जिनको ये सब नहीं पता होता है तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास सेंटअप एग्जाम के बारे में आप लोग जरूर बताएं। अगर आपका दोस्त दूर है तो ये वीडियो उसके पास आप लोग जरूर शेयर करें ताकि सेंटअप एग्जाम के बारे में उससे भी पता चले। अगर उसका भी पेपर छूट जाएगा तो क्या होगा आप लोग आगे जान लीजिए, बहुत ही डेंजर है। तो प्लीज अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करिएगा। देखिए सेंटअप एग्जाम क्यों होता है, क्योंकि अब भी जैसे बवाल उठा था कि क्या 60 ऑब्जेक्टिव आएगा कि 100 आएगा, ऐसे अभी चल रहा है। तो ये सब क्लियर करने के लिए सेंटअप एग्जाम इसीलिए होता है ताकि आपको क्लियर हो सके कि कितना आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसा आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा, आपको ओएमआर सीट कैसे मिलेगा, ठीक है ना। ओएमआर देखिए जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपका यहां पे पेपर होगा। बस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अलग होंगे और सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन अलग होंगे। अब ये मत सोच लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम जैसा पेपर हो रहा है तो ये पेपर और सेंटअप का पेपर और फाइनल का पेपर एक जैसा होगा, नहीं। वो मतलब क्वालिटी, जो पेपर का क्वालिटी होगा ना, जितना पन्ना में यहां पे पेपर रहेगा उतना पन्ना में वहां रहेगा। वहां आपको जो ओएमआर सीट मिलेगा वो आपको यहां ओएमआर सीट मिलेगा। वहां आपको जो कॉपी मिलेगा लिखने के लिए ना, वही कॉपी आपको यहां पे मिलेगा। ये बोर्ड इसीलिए करवाता है ताकि यहां पे आपको पता चल सके, ठीक है ना, कि कैसे ओएमआर सीट भरना है, कैसे आपका कॉपी मिलेगा, ताकि आपको सब चीज पता चल जाए। एक बार आप लोग परीक्षा दे लो ताकि फाइनल परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कहीं आप लोग ओएमआर सीट आपको स्कूल में दूसरा मिल रहा है, फाइनल एग्जाम में दूसरा मिल जाए, इसीलिए सेंटअप कराया जाता है ताकि बच्चा वैसा एग्जाम एक बार अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ दे ले। और ये सेंटअप एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और ये सेंटअप एग्जाम का डेट भी निकल चुका, आपका 19 तारीख से होगा, 19 नवंबर, ठीक है ना। 19 नवंबर से 19/11/2024 से 22/11/2024 आपका क्वेश्चन, जैसे आपका 25 में बोर्ड एग्जाम होगा ना, जितना क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में इसमें आएगा। अब यहां पे बात ये रहा यहां पे समझने के लिए कि ऑब्जेक्टिव कितना आएगा। तो अभी इंटर का परीक्षा होगा ना, उसमें फट से क्लियर हो जाएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे बात याद रखना है कि अभी आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी इंटर का जो एग्जाम है ना 11 तारीख से सेंटअप का, तो उसमें आपको क्लियर हो जाने वाला है। और आप लोग समझ लीजिए, जैसे बोर्ड में ओएमआर सीट मिलेगा वैसे आपको मिलेगा, जैसे बोर्ड में कॉपी मिलता है वैसे आपको स्कूल में भी कॉपी मिलेगा सेंटअप एग्जाम में, ठीक है ना। वैसे एक बार आप लोग पेपर दे लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। अब यहां पे कुछ बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर अगर हम इस एग्जाम को नहीं दिए, ठीक है ना, यहीं पे बाबू मिस हो जाता है, यह एग्जाम में अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण को देखिए इंग्लिश में लिखा है फेल, फेल हो जाते हैं तो वैसे विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। यहां पे साफ साफ क्लियर लिख दिया है कि अगर आप सेंटअप में फेल हो जाते हैं, ये जो परीक्षा होने जा रहा है 19 तारीख से, अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं या इसमें आप क्या हो जाते हैं, परीक्षा देने नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों केस में अगर आपका एब्सेंट भी लगता है स्कूल के द्वारा, अगर मान लीजिए सेंटअप एग्जाम हो रहा है आप नहीं जा रहे एग्जाम देने, तो अगर आप एग्जाम नहीं दिए तब भी आप फेल हो जाइएगा, यहां पे तो फेल हो ही जाइएगा। और साथ में आप लोग का जो फरवरी में फाइनल परीक्षा होता है ना मैट्रिक का, वो भी आप लोग नहीं दे पाइएगा, एडमिटे कार्ड आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका बुखार लगा रहे, कोई भी हालत हो, आप लोग स्कूल में जाइए और अपना सेंटअप एग्जाम दीजिए। भुला के भी, सपना में भी ये बात नहीं आना चाहिए कि हम सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे, सपना में भी। हर हालत में, जहां है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बुआ घर है, फुआ घर है, मौसी के घर हैं, खाला के घर हैं, जहां भी हैं,
वहां से भाग के आके आपको क्या करना है, सेंटअप एग्जाम देना है। अगर और देना ही नहीं, उसमें पास भी होना है। अब ये नहीं खाली सेंटअप एग्जाम में बैठ गए, उसको पास करना जरूरी है। स्कूल से जब आपको दिखाया जाएगा कि आप सेंटअप में पास हैं, तब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये सबसे बड़ा यहां पे ये है। तो ये आपको यहां पे सीन होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बच्चों को नहीं पता होता है। बच्चों को लगता है ना कि जैसे मंथली एग्जाम हो रहा है वैसे ही सेंटअप एग्जाम में, मंथली एग्जाम तो देवे नहीं किए, स्कूल वाला कुछ नहीं कर पाया। भाई मंथली एग्जाम दूसरा है, ये सेंटअप एग्जाम है, ठीक है। परीक्षा का एक मान लीजिए कि एक डुप्लीकेट परीक्षा हो रहा है आपका स्कूल में, इसको देना जरूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तब भी आप वार्षिक परीक्षा 2025 में नहीं बैठ पाइएगा। अगर दे रहे हैं, फेल भी हो गए, तब भी आप इस परीक्षा से, मतलब वार्षिक परीक्षा से आप लोग क्या हो जाइएगा, फाइनल परीक्षा से वंचित हो जाइएगा, उसको दे ही नहीं पाइएगा। तो ये साफ लिखा गया है। और कुछ बच्चे होते हैं ना जो अगले साल भी परीक्षा दिए हैं, फेल हो गए हैं या रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, वो लोग इस परीक्षा को नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग मतलब पहले एक होता है ना कि एक 24 में एग्जाम दिए, फेल हो गए, क्या उनको ये देना है? तो उनको ये परीक्षा नहीं देना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका जो अभी उनका पहली बार 2025 में एग्जाम है, उनको सेंटअप एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सेंटअप एग्जाम आपको याद रखना है, यहां पे आपका सेंटअप एग्जाम जो है पूरे 100 नंबर का होगा। पहले दिन ही आपका हिंदी है फर्स्ट से, और यहां पे द्वितीय पाली में आपका क्या है, तो द्वितीय पाली में यहां पे देखिए, प्रथम पाली यहां पे 19 तारीख से, यहां पे आप लोग देखिए 19 तारीख को हिंदी है प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में आपका संस्कृत, यानी 2 सीटिंग में क्वेश्चन होगा। 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट यहां पे मिलेगा। 9:30 से एग्जाम शुरू होगा, ठीक है ना, और 12:45 तक चलेगा, यानी 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और दूसरा जो शिफ्ट होगा 2 बजे से चालू होगा और 5 बजे शाम तक चलेगा। सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम की तरह सब एग्जाम आपका परीक्षा होता है। जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है ना 100 नंबर का, बिल्कुल सेम टू सेम आपका होगा। इसके बाद बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, ये भी आप लोग जरूर जानिएगा ताकि आप लोग पास हो जाएं, ठीक है। यहां पे देखिए 20 तारीख को क्या होगा, आपका विज्ञान होगा फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में आपका सामाजिक है, ठीक है। 21 तारीख को आपका गणित है, और सेकंड शिफ्ट में आपका क्या है, यहां पे सामान्य अंग्रेजी यानी आपका इंग्लिश है। अब यहां पे सवाल ये बनता है, ठीक है ना, 3 ही देना है। और ये जो ऐच्छिक विषय है एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा लिए होंगे बच्चे उनका होगा, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा नहीं लिए होंगे, ठीक है ना, और जो लिए होंगे वो देंगे। अब यहां पे मेन बात आपका ये आता है बाबू कि अगर हम सेंटअप एग्जाम, यहां पे हम इसका फोटो दिखा रहे हैं, दूसरा आप लोग यहां पे देखिए कि अगर हम इस सेंटअप एग्जाम में मान लीजिए कि यहां पे कैसे इसको पढ़े कि हम यहां पे पास कर जाएं, तो देखिए इसे पास करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे पास करना बहुत ही ज्यादा आसान है। पहली बात, अगर आप मान लीजिए हल्का फुल्का कम भी पढ़े हैं ना, मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसे होता है ना कि वो मतलब नाम लिखवा के कहीं और गए हैं, काम पढ़ाई उड़ाई नहीं करे। अगर आप हल्का फुल्का भी पढ़ना जानते हैं ना, क ख ग घ भी लिखना जानते हैं ना, अगर आप बैठ जाइएगा एग्जाम में परीक्षा देने के लिए, तो स्कूल आपको पास कर देगा। तो पहला तो खुशखबरी यही है, लेकिन अपने से आपको सतर्क रहना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप लोग स्कूल के भरोसे बैठ जाइए, तो हेडमास्टर होंगे खिसिया तो फेल कर, अगर नहीं लिखिएगा तो फेल भी कर देगा। तो आपको इतना याद रखना है, आपको अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपका 99% चांस है। देखिए एग्जाम में अगर आप लोग बैठ जाते हैं, खाली अगर कुछ लिख भी देते हैं, मान लीजिए अब ये ना कि एग्जाम में बैठ गए कुछ पेपर में नहीं लिखे, एग्जाम में बैठना है आपको, पेपर देना। अगर आप लोग परीक्षा देते हैं, कॉपी बढ़िया से लिखते हैं, तो 99% चांस से आप लोग पास हो जाइएगा। और दूसरा पास करने का तरीका यह है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसका पेपर आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे पहले ही मिल जाएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे इसका पेपर क्या होगा, पहले मिल जाएगा। लेकिन 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 वैसे लोगों पे आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। लोग आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जो भी आज तक पढ़े हैं ना, उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ, ये हम यहाँ पे आपको सभी बच्चों के सामने बोल रहे हैं, जितना हम आपको अभी तक पढ़ाए हैं उसी में से आपका आएगा क्वेश्चन पेपर। हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव उसका हम आपको बताएंगे, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, सोशल साइंस हो, जितना भी पढ़ाए हैं ना,
A to Z क्वेश्चन पेपर में का हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि ये पढ़ाए हैं और ये आया है, ये पढ़ाए हैं हम आपको, ये आया है। अगर आप लोग हमसे पढ़े हैं तो बिल्कुल आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका कुछ होगा, आपका कोई भी एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, ये हमारा गारंटी है। पेपर आ जाने दीजिए, एक एक पेपर हो जाने दीजिए, एक एक क्वेश्चन अगर हम नहीं बता दिए कि ये हम पढ़ाए हैं और ये आया है, ये पढ़ाए हैं, ये आया है, तब आप लोग मत पढ़िएगा। इतना तक हम आपको गारंटी कर देते हैं। अगर नहीं आया सेंटअप एग्जाम में 100% यहां पे सभी बच्चों को बोल रहे हैं, अगर पेपर में हम जो पढ़ाए हैं नहीं आया, आप लोग छोड़ दीजिएगा, बोलिएगा सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं बिल्कुल एकदम आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, 100% हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चों को हम पढ़ाए हैं बाबू, क्वेश्चन पेपर हम आपको आंसर की मिलवाते हैं ना जी, मंथली का भी मिलवाते कि देखो बाबू पढ़ाए हैं, ई क्वेश्चन आया है। अब बस आपको क्या, जो पढ़ा रहे वो आपको याद करना पड़ेगा ना, कि हम ही याद करेंगे तो होगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन का एक एक को हम बताएंगे कि जो पढ़ाए हैं वो आया है। तो देखिए, और दूसरा बात हुआ कि क्वेश्चन पेपर कहां से पूछेगा, तो भाई आप लोग देखिएगा ना, ये सेंटअप एग्जाम का पेपर होगा ना, इसमें 90% क्वेश्चन जो होगा ना वो आपका क्वेश्चन बैंक से होगा। 90%, 10% बस इधर उधर से, 10% इधर उधर से। अगर आप क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लिए ना, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आपको याद है, सब्जेक्टिव उसका याद है, तो बेफिकर आपका 100% आप लोग उसमें टॉप कर जाइएगा सेंटअप एग्जाम में। तो क्वेश्चन बैंक पे आप लोग क्या कर लीजिए, फोकस कर लीजिए, उसको पढ़ाई कर लीजिए, नो टेंशन, विदाउट टेंशन आपका सब टेंशन दूर हो जाएगा। कहीं से भी अगर आपको पास होना है तो क्वेश्चन, अभी टाइम है ना जी, 1 महीना तक टाइम है, मतलब 25-26 दिन। क्वेश्चन बैंक पूरा आप लोग बना दीजिए, मैथ का, साइंस का, पूरा ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर कर लीजिए। सब्जेक्टिव तो आपका क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर लीजिए, हो गया। अब यहां पे है कि फेल हो गए तो क्या होगा, भाई आपको स्कूल फेल होने नहीं देगा। स्कूल फेल करेगा ना तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि काहे ही बच्चा फेल हुआ। देखते हैं, अभी तक इंटर 2026 के लिए अभी तक परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, ताकि एको को बच्चा छूटे नहीं परीक्षा से। आपको अगर देखिए, फेल आप कब होइएगा, जब आप सेंटअप एग्जाम नहीं देने जाइएगा। फेल आप तब होइएगा जब आप सेंटअप एग्जाम नहीं देने जाइएगा। सेंटअप एग्जाम देने जाइएगा, 100% पास हुईएगा। आज तक एको को बच्चा फेल नहीं हुआ होगा। एक दूगो बच्चा वैसे फेल हुए होंगे जो पेपर में कुछ नहीं लिखते हो। जब कॉपी में आप लोग लिखबे नहीं करिएगा तो मास्टर भी क्या कर सकते हो, आपको फेल ही कर देंगे। लेकिन हम आपको पढ़ाए हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आप लोग पढ़ाई करिए। और सेंटअप एग्जाम में हमेशा बोल रहे हैं हम आपको, एकदम 100% आप लोग पास हुईएगा। 100% गारंटी है कि आप लोग पास हुईएगा। बस आप लोग एग्जाम में खाली जाके बैठ जाइए और आप लोग जो भी आपको पता है वो लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव जो भी है वो उसको बना दीजिए, ठीक है। 100%। और ये आशीर्वाद है भी, ये आशीर्वाद है कि आप लोग पास कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जो बच्चों को डर लगता है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इसका पेपर पहले ही मिल जाएगा आपको, जिसे मंथली का मिलता है, ठीक है ना। पूरा 100% बाबू, ये हमारा गारंटी है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको टेंशन रहता है। टेंशन कब आपको होना चाहिए, जब आप परीक्षा देने ना जाइएगा, तब आपके दिमाग में टेंशन। जिस दिन आपका परीक्षा सेंटअप छूट गया, समझिए कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा खत्म, अब अगला साल लेके आली, ठीक है। तो इससे बच के सेंटअप एग्जाम से जाइए परीक्षा देने। और बहुत ऐसे बच्चों को ना नहीं पता होता, बच्चे जो होते बस सेंटअप एग्जाम ही मंथली एग्जाम की तरह ही है। मंथली एग्जाम तो हो रहा है बच्चे स्कूल में महीना महीना, बच्चा को ले यो मंथली एग्जाम है, वो तो देवे नहीं किए, नहीं देंगे चलेगा, ठीक है ना। तो वैसे लोगों के पास ही वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना, जो सोचते हैं कि मंथली एग्जाम की तरह है। अगर इस एब्सेंट अगर डालेगा स्कूल तब भी आप फेल हो जाइएगा। एब्सेंट डालने में तो स्कूल को कोई हर्ज नहीं है, एब्सेंट डाल देगा। अगर फेल दिखाएगा ना तो स्कूल को जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ाए कि बच्चा फेल हो गया। तो जल्दी स्कूल वाला फेल नहीं करता है। तो ये बात है, ये मतलब बान होन के हम बात बता रहे, ज्यादा इसको हल्ला चिल्ला मत करिएगा, ठीक है ना। ये हम आपको इसे बता दिए, अंदरूनी बात, अंदर का बात बता दिए, ठीक है ना। नहीं तो फेल होगा स्टूडेंट तो स्कूल का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कैसे पढ़ाए कि आपके स्कूल बच्चा, आपके स्कूल का बच्चा फेल हो गया, ठीक है ना। तो एब्सेंट अगर करिएगा तब दिक्कत है, जाके परीक्षा में बैठ जाइए, पेपर को अच्छे से दीजिए, हम यही बोलेंगे, पास 100% होइएगा, ठीक है ना। उपाय भी बता दिए। क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो अगर आप हमसे पढ़े हैं
तो पूरा एकदम जितना भी आज तक पढ़ा है उसी में से आएगा बाबू, एक वो क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा, ठीक है ना। और आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि प्रश्न कहां से पूछेगा, तो क्वेश्चन बैंक से सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं। 10% क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन नया नया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। तो पास कैसे करना है, तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, या आप लोग हमसे 1 महीना पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए, 100% आप पास हो जाइएगा, ठीक है ना। फेल आप होइएगा नहीं, परीक्षा देने जाइएगा, कॉपी दो चारों पन्ना लिखिएगा, फेल नहीं होइएगा, ठीक है ना। परीक्षा देने नहीं जाइएगा, अनुत्तीर्ण होइएगा, उस समय आप लोग फेल हो जाइएगा। अब फेल हो जाइएगा तो आप परीक्षा नहीं दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब एक बवाल और ही उठेगा, आप लोग ध्यान से समझिए। बवाल ये है, बोलेगा लो एडमिट कार्ड डाउनलोड करे सेंटअप एग्जाम का, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, एडमिट कार्ड बाबू किसका आता है, आप लोग कंफ्यूजन में ना फिर बच्चे पूछने लगते हैं सर हमारा एडमिट कार्ड आएगा क्या। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो 10th वाले बच्चे होते हैं ना, इनका एडमिट कार्ड नहीं आता है, ये डायरेक्ट जाके स्कूल में परीक्षा देंगे। लेकिन जो इंटर वाले बच्चे होते हैं ना, उनका एडमिट कार्ड आता है। जो 12th वाले बच्चे हैं ना, सेंटअप का इनका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है ना। तो 10th के बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आता है परीक्षा देने के लिए, क्योंकि स्कूल में हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, जो 12th वाले बच्चे हैं इनका एडमिट कार्ड आता है सेंटअप का, ठीक है। तो उनका एडमिट कार्ड आएगा तब वो परीक्षा देंगे, ठीक है। लेकिन 10th वाले बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आता, तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि सर एडमिट कार्ड आएगा। तो क्लियर हुआ ना, 10th का एडमिट कार्ड नहीं आएगा सेंटअप एग्जाम का, लेकिन इंटर का सेंटअप एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होता है। तो इंटर वाले बच्चे डाउनलोड करेंगे, 10th वाले बच्चे डाउनलोड नहीं करेंगे। क्या इतना आपको क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। सर परीक्षा में बैठे हैं, टक्कर में लास्ट मास्टर अपडेट कर देता है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग पढ़ाई करिए, और जो भी आप लोग पढ़े वो हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी बात था वो हम आपको बता दिए, त्रिकोणमिति का 5वां चैप्टर। और जो भी बच्चे हमसे लाइव क्लास करना चाहते हैं ना, नंबर दिए हैं, एक बार और ले लीजिए यहाँ पे, 87 89 30 73 04, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है, सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आपसे भी बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, आप लोग हमसे पढ़ाई करिएगा ना, तो जितना आप लोग चाहे हैं उससे ज्यादा नंबर आएगा, उससे ज्यादा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं याद रखिए, जितना हम आपको बोल रहे हैं उतना करिए, 100% आपका बाबू एकदम सही होगा, ठीक है ना। हम आपके साथ हैं। और सेंटअप एग्जाम से डरना और बिल्कुल नहीं है, लेकिन बताना यही है कि एक वो बच्चा गलती करेगा, परीक्षा देने नहीं जाएगा, तो फाइनल भी नहीं दे पाएगा। सेंटअप जो नहीं देगा वो फाइनल भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए बचाना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, कुछ आज पहली बार हमारे चैनल से देख रहे होंगे, तो कुछ का तो भला हुआ, अब कुछ लोगों का आप भला करे। आप कैसे भला करिएगा? तो आप क्या करिएगा, स्टूडेंट के पास या उसके मम्मी के पापा के पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा सेंटअप के एग्जाम के बारे में, ताकि बच्चा जान सके कि भाई अगर हम सेंटअप एग्जाम नहीं दिए तो क्या होगा, कैसे पढ़ाई करना है। ये सब आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर करिएगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। और शुरू में मतलब आवाज नहीं आ रहा था, ठीक है ना, आवाज क्या नहीं आ रहा था, वो मतलब मोबाइल भी पास में नहीं था, उधर था, जाके देखे तो इधर से देख रहे थे तो लैपटॉप उतना दूर, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है बच्चा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल डरना और ना कुछ नहीं है, सेंटअप एग्जाम को लेके आपको पूरा अच्छी तरीके से आपको बड़ा बता दिए हैं। और YouTube पे आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देख के जाना है। हम जानते हैं YouTube पे पेपर आ जाता है उसका, ठीक है ना, जैसे मंथली का आ जाता है, लेकिन नहीं आना चाहिए पेपर, ठीक है। आप क्या करिएगा, अपने से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप लोग अगर YouTube पे भी उसका पेपर देखिएगा ना, तो उसमें देखिएगा सब आपको आपसे बनने वाला ही क्वेश्चन रहेगा। चाहे उसका आंसर की बताएंगे ना, तो देखिएगा सब वही क्वेश्चन रहेगा जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब अगला क्लास सुबेरे होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फटाक से आप लोग पूछ दीजिए। स्वर्णिका, अभी कौन आ गई जी? स्वर्णिका, सर मेरे भैया सेंटअप एग्जाम नहीं दिए थे मगर बोर्ड एग्जाम में पास हो गए। तो आपके भैया का भाग ठीक होगा, ठीक है ना। चाहे हेडमास्टर उस पे दया कर दिया होगा, ठीक है, उन पे
हेडमास्टर साहब का विशेष कृपा होगा, ठीक है ना। सभी हेडमास्टर एक जैसे नहीं होते हैं कि परीक्षा नहीं दीजिए आपको पास कर देगा। एब्सेंट डाला कि समझिए कि जिंदगी खत्म। और हेडमास्टर लोग जल्दी ये रिस्क नहीं लेता है, फेल तो ज्यादा करता नहीं है, जवाब देना पड़ेगा ना। मान लीजिए एक स्कूल में मान लीजिए 20 गो फेल कर दिया, अब 20 गो फेल कर दिया, 20 गो का एडमिट कार्ड नहीं आया, वो तो जाएगा ना बोर्ड के पास, बोर्ड एग्जाम वाला देखेगा कहाँ पढ़ा रहे हैं कि 20 गो फेल हो गया। एक गो फेल होगा जानेंगे 20 गो कैसे फेल हो गया। लेकिन एब्सेंट डालेगा तो एब्सेंट का मतलब क्या, विद्यार्थी का गलती है कि वो नहीं आया परीक्षा, तो एब्सेंट में ज्यादा खतरा है, ठीक है ना। तो आपको भुला के भी एब्सेंट नहीं करना है। चलिए, रेहान थोड़ा सा अपना लैंग्वेज किसी लड़की के बारे में इसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अभी मना कर रहे हैं, बाद में ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, आपकी बहन है, ठीक से बोलिए। चलिए, गुरुजी कॉपी कैसे लिखे, ठीक है, पढ़िएगा तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो तुम भी छोड़ दो अपने भैया की तरफ, तो तुमको तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। सब मतलब बार बार एक एक चीज नहीं होता है, कभी कभी बार बार एक ही रास्ता से नहीं जाते, कभी रास्ता बदलियो लेते हैं। तो आपका बदल गया तो समझिए कि फिर एक साल वेट करिए, अगला साल फिर, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं। जो भी बच्चा इस बात को मजाक में ले रहा है तो भाई संभल के, ठीक है ना। मजाक में जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं एग्जाम मेरे भैया नहीं दिए थे वो आ गया, तो भाई अब देख लीजिएगा, अब तो हमारा काम था बताना, कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए, अब उस समय मत रोइएगा कि सर हमारा एडमिट कार्ड काहे नहीं आया, तो उस समय रोने होने का जरूरत नहीं है। आप लोग समझ जाइएगा कि गलती कर दी है, ठीक है ना। नहीं तो जाके एडमिट कार्ड चाहिए फाइनल परीक्षा का, तो जाके चुपचाप परीक्षा दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुरुजी डायरेक्ट 10th क्लास में नाम लिखाया है पैसा देकर, उसका डायरेक्ट क्लास, हाँ आपका भी एग्जाम होगा भाई, आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तो खाली फेल जो 2024 में फेल हो गए हैं ना, परीक्षा दिए हैं फेल हो गए हैं, उनका एग्जाम नहीं होगा, बाकी सबका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।